गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज अभी सुबह के बजे हैं 5:30, तो मैंने फिर आज मैं सुबह की ही आपको रूटीन दिखाने वाली हूँ। तो अभी मैं फटाफट बना रही हूँ नाश्ते। और यहाँ पर मैंने सुबह में बच्चों को जो आलू की सब्ज़ी चाहिए थी उन्हें, तो मैंने वो बना दी है फटाफट। और मैंने यहाँ पर पूरी वगैरह भी बना ली है। और बच्चों के मैं टिफ़िन पहले फटाफट पैक कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। और बच्चे जो हैं वो अभी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, मैंने उन्हें दे दिया हुआ है। और यहाँ पर मैं फटाफट टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, क्योंकि टिफ़िन पैक करने के बाद फिर मुझे आरुल को और समृद्धि दोनों को मुझे रेडी करना है। तो आरुल को तो पापा रेडी करते हैं, लेकिन स्नान मैं ही कराती हूँ बाथरूम में, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे आरुल को बाथरूम में तो वो शायद से बस आके चली जाएगी, लेकिन उसका बाथरूम से निकलना नहीं होने वाला है। क्योंकि वो ना साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, हैंड वॉश सबसे बहुत मज़े से खेलता है। मतलब जो उसको मिल जाए उससे वो खेलता रहता है। स्कूल से आने के बाद भी वो 10 मिनट तक बाथरूम में बैठा रहता है। और शैम्पू से, फेस वॉश से, सबसे अगर मैं बोल दूँ कि जाओ फेस वॉश करके आओ, वो मज़े से खेलता है बाथरूम में बैठ के। जब मैं डांटती हूँ, चिल्लाती हूँ तो निकलता है। तो वही है, अभी मैं फटाफट पहले टिफ़िन पैक कर दी थी, तो मैंने आलू की सब्ज़ी और पूरी पैक कर दी है। और बच्चों को कल आरुल बोल रहा था कि मुझे थोड़े से कुरकुरे देना, तो मैं ऐसे तो बच्चे नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, नहीं कभी कभी थोड़ा बहुत टिफ़िन में डाल देती हूँ, तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छा टेस्ट लगता है। हालांकि ये सब ज़्यादा देना नहीं चाहिए, तो मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार थोड़े बहुत मैं पैक कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब बोलते हैं तो लगता है कि चलो थोड़ा सा देने से कोई हर्ज नहीं है। तो वो मैंने दोनों के अलग अलग टिफ़िन में डाल दिए हैं। और ये क्या करता है कि स्कूल में नहीं खाता है, वो कुरकुरे या चिप्स कुछ भी लेकर जाएगा तो उसे वो एक टिफ़िन वो रखता है छोटा सा स्नैक्स वाला, वो बैग में। बस में बैठ के जब लौटता है बस से, तो वो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करता है, तो बोलता है मुझे पार्टी करने वाला भी टिफ़िन बॉक्स दो। तो ये पार्टी वाली बॉक्स है बस में पार्टी करता है। और वो है टिफ़िन में जो पूरी सब्ज़ी वगैरह जो रहती है वो अपना वो लंच ब्रेक में खाता है। और देखिए कितनी मस्ती में खेल रहा है। अभी तक साहब के अभी कम मतलब ब्रेकफास्ट अभी इनके ख़त्म भी नहीं हुए हैं, और समृद्धि के हो चुके हैं, वो घूम रही है। और ये अपना आप देख रहे हैं ना, ये अपना लेकर घूम रहा है डब्बा, उसने उठा लिया है अपना कुरकुरे वाला, और वो लेकर अपने बैग में, स्कूल बैग में छुपा के रखता है। बोलता है क्या कि जब लंच ब्रेक में कोई बच्चा देख लेता है ना, मैम नहीं खाने देती हैं कुरकुरे चिप्स और तो वो या फिर मिक्सचर वगैरह, और बच्चे बता देते हैं कि मैंने लिया हुआ है, रखा हुआ है। बच्चों को हालांकि स्कूल से टीचर मना करती हैं, वो सही है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में अगर भर के दे रहे हैं ना, तो बच्चे पूरी पराठा अगर आपने दिया हुआ है या जो हेल्दी फूड आपने दिया हुआ है, बच्चे वो नहीं खाएंगे, पहले वो फास्ट फूड खाना शुरू कर देंगे। तो टीचर स्कूल की तरफ से ये है कि मतलब छोटे बच्चों को नहीं देना। समृद्धि तो अपना सब साथ में ही लेके जाती है और आराम से मज़े से साथ में ही खाती है, वो बस वगैरह में नहीं करती। लेकिन आरुल छोटा है तो मना किया जाता है इसे। अभी भी है, आप अगर नाश्ते में अगर आपने मिक्सचर वगैरह भुजिया से वो डाल दिया तो वो भुजिया से ही खाता रहेगा, उसको फिर उसके बाद वो पूरी पराठा पूछता भी नहीं है। तो ये बच्चे होते ही ऐसे हैं। अभी सब रेडी हो चुके हैं और फटाफट जूता वूता पहन रहे हैं, और इसको घड़ी पहनना है समृद्धि को। तो पापा से पूछ रही है कि मैं सुई वाले पहनूं कि नंबर वाले पहनूं, डिजिट वाले पहनूं। तो पापा बोलते हैं कि तुझे रात में ही डिसाइड करके रख लेना चाहिए कि क्या पहनना है बच्चों के पास भी कितने ऑप्शन होते हैं। तो वो गई है अपने घड़ी को लाने के लिए, चेंज करने के लिए। आरुल को अभी अलाउड नहीं है घड़ी पहनना, तो वो नहीं पहनता है। वो जो बाहर बाहर निकलता है जब मार्केट वगैरह तो पहनता है, उसको भी घड़ी पहनने का बड़ा शौक़ है तो दोनों को ना हमेशा बात में घड़ी चाहिए होती है। बहुत सारी घड़ियाँ इन लोगों के पास है, कितनी तो तोड़ते हैं हमेशा। बच्चे अब फटाफट बैग वगैरह लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि आज क्या हो गया ना कि थोड़ा आरुल ने लेट कर दिया है भागम भाग करके। तो अभी एकदम से बस इन्होंने देखा है, ट्रैक किया है, तो बस अब एकदम पहुँचने ही वाली है स्टॉप पे, तो लेकर के जा रहे हैं। तो ये क्या करते हैं कि अब जब से वो ट्रैक करने का ये हो गया है, तब से ये ट्रैक कर लेते हैं। और पता चल जाता है कि अगर बस एकदम आने वाली रहती है उस टाइम पे बहुत हड़बड़ी हो जाती है। आज थोड़ा सा आरुल ने 5 मिनट लेट कर भी दिया है, और बस हमेशा अपने राइट टाइम पे ही आ जाती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो यही है, अभी बच्चे चले गए हैं, मैं देख रही थी बच्चों को, अभी मैं भी वापस आ गई हूँ। और आज मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई के काम भी करने हैं, क्योंकि आज
हॉल में जो भी जितने शोपीस वगैरह रखे हुए हैं ना, सब पे एकदम से धूल गर्दे पड़े रहते हैं। तो मतलब अभी साफ़ करूँगी मैं, एक ही 2 दिन में गंदे हो जाते हैं। ये आ चुके हैं बच्चों को छोड़ करके, अभी ये बैठेंगे और मैं चाय बनाऊँगी। इन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि चाय बना दो, तो मैं चाय चढ़ाने जा रही हूँ और चाय भी चढ़ा दूँगी और मैं नींबू पानी वगैरह भी पी लूँगी, क्योंकि अभी तक टाइम ही नहीं मिला है पीने का। सुबह मैं ग्रीन टी तो पी लेती हूँ, थायराइड की दवा भी मेरी हो जाती है, लेकिन नींबू पानी में इस टाइम पे ही अब चाय चढ़ा दूँगी। जब तक वो 10 मिनट में चाय बनेगी तब तक मैं नींबू पानी पी लूँगी। तो वही है, हो जाती है इसी में ही। लेकिन सुबह की तो बड़ी बड़ी भागम भाग रहती है, हर घर में होती होगी। सुबह में जब बच्चे निकल जाते हैं बस पकड़ने के लिए, तब जा कर के राहत की सांस में लेती हूँ कि हाँ चलो हो गया। क्योंकि ऐसे सब कुछ ठीक है, सब टाइम पे ही हो जाता है, क्योंकि बहुत मॉर्निंग हम लोग उठ जाते हैं। लेकिन ये जो आरुल की वजह से वो एकदम से उसको तो लेट करना ही करना है। मतलब वो जितना आप उसको टाइम दे, उसको अगर आप 4 बजे सुबह में भी उठा के बैठा देंगे ना, तो भी वो 1-1.5 घंटे आराम से लेगा दूध पीने और ब्रेकफास्ट करने में, क्योंकि वो बहुत स्लो पार्टी है। तो बहुत ज़्यादा ये ऐसे करता है। हालांकि हो सकता है थोड़ा जैसे जैसे बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, छोटा है थोड़ी मस्ती ज़्यादा करता है वो। तो चलिए, मैं भी अपने स्लैब पे जो थे वो सबको मैंने साफ़ कर लिया है, पानी वगैरह गिर जाती है वो सब। और अब मैं क्या करूँगी कि फटाफट मैं जा रही हूँ, ये नींबू काट के मैंने गर्म पानी कर लिए हैं और मैं अभी पी लेती हूँ गर्म पानी नींबू। क्योंकि मेरी जो रूटीन होती है ना कि ग्रीन टी पीने की हो या फिर नींबू पानी पीने की हो, मॉर्निंग में थायराइड की दवा लेने की हो, ये मैं कर लेती हूँ। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, बट मैं टाइम से चाहती हूँ कर लेने का। मैं जिस टाइम पे जो शेड्यूल बना के रखती हूँ ना, मैं चाहती हूँ एकदम उसी टाइम पे अपने उससे रूटीन को मैं फॉलो करूँ, ख़त्म करूँ। तो वही रहता है। इसलिए मुझे 2 मिनट का भी टाइम मिलता है तो मैं अपने रूटीन फॉलो कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं चाय मैंने छान लिया है, अब हम लोग चाय पियेंगे और मैं थोड़ी देर बैठूँगी इनके पास, थोड़ी बातें करेंगे। उसके बाद फिर ये भी इनको ऑफिस का 1-2 घंटे का काम है और मैं अपने घर की क्लीनिंग में लग जाऊँगी। तो मॉर्निंग के टाइम पे इनको क्या होता है कि ऑफिस का कुछ काम बचा हुआ है तो रात को तो कभी कभी करते ही हैं, लेकिन रात को मैं पूरी मॉर्निंग में उठने के बाद ना, पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद थकान बहुत हो जाती है, तो रात को ये सो जाते हैं। फिर जो भी और ऑफिस का थोड़ा बहुत काम लेकर के घर पे आते हैं तो मॉर्निंग में बैठ के ये अपना कर लेते हैं और मैं मॉर्निंग में तब तक मैं अपने पूरे घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो चाय वगैरह हो गई है, अब मैं क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। तो पहले एक बार झाड़ू पहले घर में दे लेती हूँ, फिर मैं पूरी क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद फिर से साफ़ सफाई हो जाएंगी। फिर पोछा ओछा करके फिर मैं जाऊँगी स्नान करने के लिए। तो अभी घर के अंदर की पहले मैं झाड़ू करूँगी, बाहर जा कर के मुझे गार्डन की सफाई करके पानी वगैरह देने को होता है। मतलब मेरा रूटीन जो सुबह का होता है वो यही होता है। कभी कभी मेरे हस्बैंड भी बाहर पानी दे देते हैं बोर से, लेकिन ज़्यादातर मैं ही देती हूँ पानी। तो वही है। और झाड़ू वगैरह देने के बाद अच्छे से झाड़ू पहले मैं दे लेती हूँ। तो चलिए पहले फटाफट मैं सफाई कर लेती हूँ। और चूँकि अभी के मौसम भी ऐसे हो गए हुए हैं ना कि मतलब ये जो दिन भर हवा चलती रहती है, उसकी मिट्टी की धूल वगैरह से घर पूरे मतलब एकदम आप कितनी भी सफाई कर लो लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा जल्द सामान मतलब जो भी आपने शोपीस वगैरह रखा हुआ है उस पर आती रहती है। तो मैं मॉर्निंग का टाइम निकालती हूँ, यहाँ पे ही मतलब पूरे हॉल की क्लीनिंग ज़्यादातर हॉल में ही होती है, क्योंकि हॉल के ही दरवाजे ज़्यादा खुलते हैं, खिड़की वगैरह। रूम वगैरह में इतना नहीं होता है, बेडरूम वगैरह में, दोनों बेडरूम में इतने नहीं होते जितने यहाँ पे हो जाते हैं। तो सुबह का टाइम ही रहता है जिस टाइम पर आप ये सब भी क्लीनिंग झाड़ झपट भी कर सकते हैं, तो मैं वही सब करती हूँ सुबह सुबह। ऐसे मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, तो कॉलिन वगैरह करने का काम वही कर देते हैं। कॉलिन से अगर सफाई करनी है तो अभी इधर ऑफिस के काम की वजह से वो भी थोड़ा सा कम ही साथ दे रहे हैं काम में। तो मैं मॉर्निंग में ये सब निपटा लेती हूँ, क्योंकि घर में मॉर्निंग के टाइम पे घर की साफ़ सफाई की अच्छी क्लीनिंग हो जाती है ना, तो दिन भर सुकून मिलता है, अच्छा लगता है देखने के बाद। तो मैं वही करती हूँ सुबह में ही, जल्दी जल्दी फटाफट जितनी सफाई हो पाती है। और वैसे सैटरडे संडे जब आते हैं उस टाइम पे डीप क्लीनिंग होती है पूरे घर की, तो उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग होती है। अभी मैं जैसे ऊपर से जितने धूल गर्दे पड़े रहते हैं तो वो सब मैं निकाल देती हूँ, झाड़ देती हूँ। तो ये सब चीज़ भी सुबह के रूटीन में ही शामिल रहता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये भी रूटीन आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ।
तो कपड़े से, ये जो कपड़े हैं माइक्रोफाइबर कपड़े हैं, इससे जो आप किसी भी शोपीस की क्लीनिंग करेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से निकलती है, क्योंकि वो जो इसके जो सरफेस जो होते हैं ना और इसके जो कपड़े के टेक्सचर होते हैं वो धूल गर्दे को एब्जॉर्ब करते हैं बहुत ही अच्छे से, और मतलब बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ में करते हैं। तो मैं ज़्यादातर जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो ये माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ होते हैं मैं वही यूज़ करती हूँ शोपीस वगैरह या किसी भी घर की क्लीनिंग या माइका वगैरह की क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, तो अच्छी क्लीनिंग होती है। उसके साथ में मैं एक डंडे वाले एक फर रखती हूँ हैंडल, तो वो मैं लेकर के पूरे घर में घुमा देती हूँ। जितने भी ये माइका वगैरह होती है तो वो अच्छी क्लीनिंग करते हैं, तो इसलिए मैं वो लेकर के आ गई हूँ। मैं उससे सफाई कर दूँगी, और इससे माइका की क्लीनिंग या धूल गर्दे ऐसी जगह पे भर गए हो जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ये हो अंदर अंदर तक घुसने वाला हो, तो वहाँ पे आप इस चीज़ से अगर झाड़ेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, और जितने भी झोल वगैरह लगे होते हैं वो सब भी क्लीन हो जाते हैं। तो मैं वही करती हूँ, कपड़े से पहले डीप क्लीनिंग करके और उसके बाद ऊपर से पूरे ये ऐसे झाड़ देती हूँ, जिससे कि एकदम से क्लीन हो जाते हैं। और मेरे माइका का जो कलर भी है वो ब्राउन और ऑफ वाइट में हमने लिया हुआ है, तो ज़्यादा गंदे नहीं दिखते हैं वो जल्दी। तो इससे मैं ऊंचे ऊंचे जितने भी फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगे होते हैं वो सब भी डंडे होते हैं, तो इससे अच्छे से नीचे से ही अच्छे से हो जाते हैं। तो इस सब की मैं अच्छे से क्लीनिंग इसी टाइम पे कर दूँगी। और सोफ़े वगैरह को जो है वो जब छुट्टी मिलती है, मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा टाइम रहता है, तो उस टाइम पर वो वैक्यूम क्लीनर से ही पूरी क्लीनिंग कर देते हैं, सोफ़े की, कारपेट वगैरह की, पर्दे वर्दे सब की कर देते हैं वो क्लीनिंग, तो हो जाती है। ऐसे मैं धूल गर्दे तो किसी भी मोटे फड़ वाले कपड़े से लेकर के झाड़ देती हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरे जो सोफ़े पे है ना इसके ऊपर कवर लगे हुए हैं, तो मैंने पूरी झाड़ने वाला तो मैंने गर्दा तो झाड़ दिया है सब जगह से। अब मैं यहाँ सोफ़े को ठीक कर देती हूँ। और सोफ़े के ऊपर तो सोफ़े की सबसे ज़्यादा जो दुर्गति होती है ना वो मेरे बेटे की वजह से होती है, उसको उसी के ऊपर उछलना कूदना खेलना सब रहता है। तो यहाँ पर मैं इससे झाड़ देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बच्चे जो रहते हैं और ऐसे भी बच्चे घर में रहते हैं इससे मतलब हॉल के इस कॉर्नर को बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं सोफ़ा वगैरह को, उसके नीचे जो कारपेट लगी है उसके ऊपर बैठे रहते हैं नीचे ऊपर करके दोनों, इसलिए मैं इसकी क्लीनिंग हमेशा दिन भर करती रहती हूँ कि बच्चों को मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि अभी क्या है ना कि बारिश का टाइम है, तो कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं। कितना भी आप कुछ कर लो, कितने भी छिड़काव कर लो, कुछ कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ आते रहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कवर और सोफ़ा वगैरह के को हटा करके साफ़ करती रहती हूँ कि कहीं कहीं अंदर में कुछ हो ना, बच्चों को कुछ लग ना जाए, तो इस चीज़ का ध्यान में रखती हूँ। तो अभी मैं सुबह में फटाफट क्लीनिंग, और अभी जो कि क्या हुआ है आज इनको ऑफिस का काम है, इसलिए ये ऑफिस के काम में लगे हुए हैं, और तब तक मैं फटाफट सारे काम कर लेती हूँ। नहीं तो एक बार मैं बैठ जाती हूँ ना तो 1-1.5 घंटे तक तो बैठ के हम लोग बहुत बातें लेंगे। आज हम लोगों ने ज़्यादा बातें नहीं की है, इसलिए मेरी सुबह की क्लीनिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है। नहीं तो बैठ जाते हैं तो फिर थोड़ा टाइम निकल जाता है उसमें, फिर हम दोनों मिल के क्लीनिंग का काम कर लेते हैं। तो मॉर्निंग में क्लीनिंग तो हर घर में होती है, मेरे घर में भी वही है, कोई अलग नहीं है, अनोखा नहीं है। घर में सुबह में क्लीनिंग अगर अच्छे से हो जाती है ना तो पूरे दिन घर साफ़ रहते हैं। वैसे मेरा हॉल जो है वो नहीं रहता है, मेरी लिविंग रूम है वो बच्चे हमेशा गंदे करके रखते हैं। और यहाँ ड्रॉर में मैं एक्स्ट्रा पेपर जो मतलब जो पुराने पेपर है वो मैंने रख दिया है। तो हो गया, चलिए अब मैंने कर लिया है स्नान, और मैं अब आ गई हूँ फिर से किचन में। तो मैं टॉवल वगैरह सूखने के लिए रख रही हूँ सबको, और अभी मैं किचन में मैंने खाना वगैरह भी बना के रख लिया था, तो वो भी मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने कौन कौन सी सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, और आज है पितृपक्ष की पूजा है, तो पूजा चल रही है। तो पहले पूजा स्नान करने के बाद ये पूजा करने के लिए बैठ गए हैं, और हमारे जो पंडित जी हैं वो ऑनलाइन ही पूजा करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूजा करने के लिए बैठ गए हैं, वो जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे ये तर्पण करते जाएंगे। तो आज इनके पापा की तिथि है पंचमी, तो आज के दिन ये पूजा कर रहे हैं। ये पंडित जी जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे करेंगे।
तो इनके पूजा के काम हो गए हैं ख़त्म और मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो मुझे अब पूरी बनानी है इनके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है आलू परवल की सब्ज़ी। तो ये मैंने बनाई है। आप लोगों को कैसी लगती है परवल की सब्ज़ी? मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए आलू परवल मैंने बनाया है। और यहाँ पे मैंने पनीर मसाला बनाया है आज। और चूँकि मेरे हस्बैंड पनीर खाते हैं, वो परवल नहीं खाते। और यहाँ मैंने दाल, तूर दाल मैंने बना के रख ली है। और बच्चे जब आएंगे तो मैं घी से इसमें तड़के डाल दूँगी। तो बच्चे चावल दाल वगैरह खाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। और बच्चे दोनों तरह की सब्ज़ी बहुत पसंद से खाते हैं। यहाँ पे मैंने आटा रेडी कर लिया है, गेहूं का आटा है। तो मैं इसकी पूरी बनाऊंगी अब इनके लिए। और ये मेरे हस्बैंड और ये खाएंगे, ऑफिस जाना है इन्हें। तो आज ये बहुत सुबह उठ गए हैं। तो देखिए पहले मैं इन्हें नाश्ता दे देती हूँ फटाफट, क्योंकि ये नाश्ता करके फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी वगैरह को ढक देती हूँ और पूरी फटाफट बना लेती हूँ। और बच्चे जब आएंगे तो चावल मैं बनाऊँगी उनके लिए। गरम चावल ही बनते हैं, क्योंकि बच्चे गरम चावल घी वगैरह डाल के दाल के साथ में अच्छे से खाते हैं। और यहाँ मैं पूरी तल रही हूँ और मैंने उनको दे दिया है नाश्ता, तो वो नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने 1-2-4 पूरी मैं एक्स्ट्रा बना करके ही रख लेती हूँ, जिससे कि मतलब बच्चों को अगर खाना होता है तो फिर पूरी वगैरह भी थोड़ी बहुत वो खा लेते हैं शाम के टाइम पे। और मैं अपने नाश्ते भी मैंने बना लिए हैं। और यहाँ पे अभी हमारी हो गई है चाय भी रेडी। तो मैं अब जा रही हूँ, हम दोनों अब जा रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि उनका नाश्ता हो गया है। और चूँकि आज ये बहुत मॉर्निंग उठ गए थे, तो बहुत मॉर्निंग उठे थे और फिर नाइट में बहुत लेट हो गई थी उन्हें सोने में भी। तो ये अभी यहाँ पर क्या करेंगे ना, चाय वगैरह पिएंगे। और थोड़ा सा बोल रहे थे कि सोफ़े पे ही मैं लेट जाता हूँ। तो हो गया है, ये चाय पी करके सोफ़े पे ही लेट गए हैं थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा टाइम है अभी 9:30 के करीब ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। यहाँ सिम्बा स्वीटी देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो देखिए ये उठ भी चुके हैं और उठ करके शर्ट वगैरह इन्होंने पहन लिया है, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं ये। तो फ्रेंड, यहाँ इनकी ऑफ़िस जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से 10 मिनट इन्हें लगते हैं। तो ये अभी टाइम से भी निकलते हैं, तो ऑफ़िस 10 मिनट में ये पहुँच जाते हैं। तो ये तो ऑफ़िस के लिए निकल रहे हैं और मैं भी अब आपसे लेती हूँ विदा इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग थोड़ी लंबी हो गई है, खैर कोई बात नहीं है। चलिए फिर एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मेरे ब्लॉग को प्यार देते रहिए।